हेलो गाइस, 89.6 एफएम सीकर से मैं हूं आरजे रामा और आज हम आए हैं एलन इंस्टीट्यूट में, जहां हम सर से जानेंगे होने वाले नए कंपटीशन के बारे में डिटेल्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1988 से स्टार्ट हुआ एलन इंस्टीट्यूट देश में छात्रों को अलग अलग प्रतिभाओं को निखारने में अथक प्रयास कर रहा है। तो अब जानते हैं टैलेंट एक्स के बारे में। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिल बेरड है और मैं यहाँ पे एलन सीकर में प्री नर्चर और करियर फाउंडेशन डिवीज़न जो अपना है क्लास 6 to 10, जिसके अंदर वेरियस ओलंपियाड्स और बोर्ड्स एंड नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है, तो उसका डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी मेरे पास है। अच्छा सर। जी सर। सर, हमें बताइए कि टैलेंट एक्स कैसे देश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट बना, मतलब जो छात्रों को इनकरेज करता है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दीजिए हमारे लिसनर्स को। बिल्कुल, टैलेंट एक्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्ज़ाम है और इसके अंदर ना सिर्फ एलन के बच्चे, पूरे देश के, ना कि देश विदेश से भी, एलन ओवरसीज़ भी हैं तो टैलेंट एक्स ओवरसीज़ भी हैं, तो पूरे देश के और विदेश के बच्चे सारे एक साथ जब एक कंपटीशन देते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास में, जिसमें आपको एक आप जैसे होता है ना, बच्चा खुश हो जाता है, अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक आती है, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, प्रेज़ करते हैं, डेफिनेटली करना भी चाहिए। लेकिन जब आप हज़ारों स्कूलों के बीच में जब कंपटीशन हो रहा हो और उसके अंदर बच्चा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा हो, तो उसका फिर अलग ही मज़ा होता है। तो ये एक नेशनलाइज प्रिपरेशन का एनालाइज करने का एक सबसे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है। सर, हम जानते हैं कि एलन ने ना छात्रों को बौद्धिक विकास के साथ साथ जो भी टाइम पे कॉन्टेस्ट होते हैं, उनकी एबिलिटी बढ़ाने के लिए जो भी काम होते हैं सब करे हैं। तो हमें बताइए कि टैलेंट एक्स में क्या ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फॉर्म देगी। मतलब टैलेंट एक्स में अभी जैसे मैं आपको कहूँ कि पिछले जो अभी टैलेंट एक्स जो पिछले सालों से कंडक्ट हो रहे हैं, इसमें लगभग 9,85,000 से ज़्यादा बच्चे उस टैलेंट एक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उसका जो रिजल्ट एनालिसिस है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने के बाद जब आपको जो एनालिसिस मिलता है उसके बेसिस पे आप अपने आप को जज कर पाते हैं। और पेरेंट्स के लिए तो, क्योंकि छोटे बच्चों का एग्ज़ाम है, 5th से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिछले इन सालों में कोविड की सिचुएशन वगैरह ये सब चीज़ें अगर जब अपन देखें तो एजुकेशन से कोई ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट हुई नहीं है। तो इस सिचुएशन के बाद अपने बच्चे को हम देखें कि ये अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है नेशनल लेवल पे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। और इसके साथ ही इसका जो आप जैसे कह रहे किस तरीके से ये हेल्पफुल रहेगा, इसके अंदर एक रिजल्ट जो एनालिसिस है उसके अंदर आपकी नेशनल रैंक आती है, उसके अंदर आपकी जोनल रैंक आती है, उसके बाद आपकी स्टेट रैंक आती है और उसके साथ साथ आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके का रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसमें आप माइक्रो एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स। तो एग्ज़ाम का जब आप फॉर्म भरते हैं तब आपसे पूछा जाता है कि आपका फ्यूचर विज़न क्या है, आपका गोल क्या है, आप किस तरफ आगे जाना चाहते हैं। सपोज़ किसी ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स या यूपीएससी या एनटीएससी के शॉर्ट टर्म, छोटे बच्चे हैं 5th to 10th वाले, तो अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल ओलंपियाड भी उनका गोल होगा। तो जब आप वो भरते हैं तो उसके हिसाब से ही जब रिजल्ट जब बनता है उस कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स के अंदर आपको ये बता दिया जाता है कि आप अगर एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी इतने % सक्सेस चांसेस बनते हैं अभी की करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो इससे क्या अच्छी बात है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सक्सेस आउट ऑफ 10 उसमें से आपका CSI इंडेक्स मिलता है। अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फिर उसको और कंटिन्यू रखें। अगर लग रहा है अभी हम कहीं पीछे रह रहे हैं तो फिर हम उसके लिए और प्रयास करने की ज़रूरत है कि हम अभी इतना पीछे हैं तो आगे कैसे पहुँचे। बिल्कुल सर। जी सर, हमें बताइए कि टैलेंट एक्स ऑल जो दूसरे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होते हैं उनसे कैसे अलग है, क्या खास है इसमें ऐसा? सबसे ज़्यादा खास तो ये एग्ज़ाम है कि जो एलन करियर इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवा रहा है, ये बहुत खास है अपने आप में, क्योंकि एलन करियर इंस्टीट्यूट एक 34 साल से ज़्यादा का एक जो अपना एलन की एकेडमिक लेगेसी है और जो 25 लाख से ज़्यादा बच्चों का जो ट्रस्ट है इतने सालों में जो एलन ने कमाया है, तो वो अपनी एक एकेडमिक एक फुल प्रूफ एकेडमिक ही इसका एक खासियत है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप बच्चों को देता है जिसमें 250 करोड़ की स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों के लिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी हैं। देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है ये। और ना सिर्फ स्कॉलरशिप, उसके साथ साथ जो बच्चे बहुत बढ़िया करते हैं उनके लिए कैश रिवॉर्ड्स भी हैं। 1.25 करोड़ का कैश प्राइजेस हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और इस बार जो 3x बेनिफिट बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें जो इंटेलीब्रेन का पार्ट है, जिसमें जो 8 तक के जो बच्चे हैं जो फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी और उस क्लास में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्टेम किट भी एक नॉमिनल रेट में, जो बच्चे टैलेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए एक और
बेनिफिट साथ में जोड़ा गया है। क्या बात है जी सर। इसके स्कॉलरशिप, इसके अवार्ड के बारे में बात करें तो ऐसा सीन है इसमें कि उनको एलन में एडमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ खास बात इसके बारे में? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है कि जनरली पेरेंट्स के बच्चों के दिमाग में यही होता है कि अगर एग्ज़ाम ये कोई इंस्टीट्यूट करवा रहा है तो इसमें अगर उस इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन लेंगे तो ही हमें ये कैश रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही एग्ज़ाम की सबसे बड़ी ब्यूटी है और बहुत ही, क्योंकि एलन में अगर एडमिशन आप लेंगे या नहीं लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं एग्ज़ाम में तो आपको 1.25 करोड़ का जो कैश प्राइजेस हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। उसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको एलन में एडमिशन लेना ही पड़ेगा उसके लिए। अच्छा सर। तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है इस एग्ज़ाम की। सर इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में बताइए सर, थोड़ा सा डिटेल्स दीजिए हमारे। एलिजिबिलिटी इस एग्ज़ाम की, अगर बच्चा अभी करंटली 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है या 5th to 10th तक जो बच्चा पढ़ रहा है वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो करंट क्लास का कुछ पार्ट और कुछ प्रीवियस क्लास का पार्ट है, क्योंकि करंट क्लास अभी कंप्लीट हुई नहीं है। जी। तो करंट क्लास का जो फर्स्ट हाफ पार्ट है वो और प्रीवियस क्लास का जो सेकंड हाफ पार्ट है, तो पिछले एक साल में जो बच्चे ने पढ़ा वही उसमें आने वाला है। तो इसके लिए अलग से कोई बहुत खास प्रिपरेशन करने की या फिर अलग से कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, 80 क्वेश्चंस आने हैं और सिंपल साइंस एंड मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी। तो सर ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, इसके बारे में बताइए सर। इस एग्ज़ाम को पूरे देश में अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। और अपना जो राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो अभी 9 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। अच्छा 9 अक्टूबर को। कितने पार्ट्स में होगा सर इसके अराउंड में कुछ, क्योंकि पिछले साल, यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पिछले टाइम पे ये 2 स्टेजेस में हुआ था कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहला स्टेज ऑनलाइन था, फिर सेकंड जब सिचुएशंस नॉर्मल हुई तब फिर हमने ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया था। इस साल ये प्योरली ऑफलाइन मोड में और सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है और उसी के बेसिस पे पूरी मेरिट और स्कॉलरशिप सारी डिसाइड होगी। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पेरेंट्स को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये टैलेंट टैक्स कैसे बच्चों को एक शुरुआती एक मजबूत पड़ाव पर लेके जाता है, मजबूत अपने योग्यता बनाता है उनके लिए, तो उसके बारे में बताइए सर। बिल्कुल, सभी पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि बच्चा अपने आगे फ्यूचर में जो भी विज़न या जो भी गोल लेके आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करें। लेकिन सभी आप सब जानते हैं पेरेंट्स की कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक दिन में या रातों रात सक्सेस नहीं होती। चाहे नीरज चोपड़ा ने जो है वो गोल्ड मेडल लिया है अपने, तो वो भी ऐसा नहीं है कि एक थ्रो में ही गोल्ड मेडल और फ्री, ऐसा नहीं है। उनकी सालों की पिछली मेहनत है, उन्होंने बहुत सारे स्टेप में पहले शायद वो क्लब की तरफ से खेले होंगे, फिर स्कूल लेवल में खेले होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले होंगे, स्टेट लेवल पे खेले होंगे। ये छोटे छोटे मुकाम होते हैं जो उनको कॉन्फिडेंस देते हुए फाइनली एक बड़ा मुकाम पर हम पहुँचते हैं। तो टैलेंट टैक्स एक बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम है जिसमें हम ये 5th से लेकर 10th तक कंटिन्यूस हो रहा है, तो अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं, हम अभी कहाँ पहुँचे हैं। और नेशनल लेवल के कंपटीशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोवाइड करता है। क्या बात है सर। एक और बात है कि पहले जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनके कुछ एग्जाम्पल आप देना चाहें जिससे बच्चे मोटिवेट हों उसके लिए, तो किनके? बिल्कुल। मैं अगेन ये जो पहले कह रहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम जब टैलेंट टैक्स में जो टॉपर रहा है वही आगे जाके हमेशा टॉप करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं इसी साल के ऑल इंडिया रैंक 2 अगर स्नेहा पारिक की बात करें तो जिसने 1487 रैंक आई थी, जबकि ऑल इंडिया रैंक 2 पे आए वो अपने एलन सीकर के बच्चे हैं। नवे सारिया आप जानते हैं राजस्थान टॉपर रहे हैं और सीकर अपने इसी टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने जब टैलेंट टैक्स दिया था पिछला तो 655 रैंक आई थी और अभी वो ऑल इंडिया रैंक 18 है। उसके बाद उन्होंने KVPY में ऑल इंडिया रैंक 13 भी हासिल की। तो क्रिस गुप्ता हैं, उनकी रैंक भी काफ़ी पीछे थी उस समय, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के स्टेजेस को क्वालिफाई किया, KVPY में अच्छा परफॉर्म किया, NMTC फाइनल्स में ऑल इंडिया के टॉप 3 में आए। तो ये सारी चीज़ें एक आपको समय समय पर एनालिसिस सही तरीके से मिल जाए तो पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया एनालिसिस का टूल बन सकता है। सर इस एग्ज़ाम में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके लिए बताइए। इस एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन के लिए अपने को सिंपल या तो फिर www.talentx.com से ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने एलन कैंपस से आके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने नियरेस्ट जो आपकी स्कूल है जिसमें आप पढ़ते हैं उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपना हेल्पलाइन नंबर है टैलेंट टैक्स का, वहाँ पे आप भी संपर्क कर सकते हैं, आपको गाइड कर लिया जाएगा। चलिए, तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है उन जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने एम को बहुत बढ़िया आगे हाई एम रखा है, टारगेट रखा है, और उनके लिए ये फ्रूटफुल होगा, ये उम्मीद रखता हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो गाइज़, आप भी इस एग्ज़ाम में अगर आपके साथ भी कोई टैलेंटेड पर्सन है या कोई बच्चा है जिसको आप इस एग्ज़ाम को दिलाना चाहते हैं तो आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिली गई है।